देखो, अब रिलेटिव पोजीशन क्या होती है, यानी सापेक्ष गति क्या होती है। किसी वस्तु की दूसरे वस्तु के सापेक्ष स्थिति को ही रिलेटिव पोजीशन कहते हैं। रिलेटिव पोजीशन सापेक्ष स्थिति क्या होती है, किसी वस्तु की दूसरी वस्तु के सापेक्ष स्थिति को रिलेटिव पोजीशन कहते हैं। मान लेते हैं ए की जो स्थिति है एक्स ए मान लेते हैं, और बी की स्थिति क्या है एक्स बी, यहाँ समझना है। तो ए की स्थिति बी के सापेक्ष, और जो सापेक्ष होगा, स्थिति का मतलब एक्स, जो सापेक्ष होगा उसको हम बाद में लिखते हैं ऐसे, जो सापेक्ष होगा वही रुक जाएंगे हम। तो ये क्या लिख गया, ए की स्थिति बी के सापेक्ष, जो सापेक्ष होगा उसको लास्ट में लिखते हैं, और जिसके सापेक्ष होगा ए के तो उसको पहले लिखेंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स ए माइनस एक्स बी, ये इस प्रकार लिख सकते हैं। सापेक्ष ए की स्थिति बी के सापेक्ष, तो बी बाहर रहेगा, ए पहले आ जाएगा, तो एक्स ए माइनस एक्स बी, इसे हम दिमाग में रखते हैं। ये अगर हमको ये स्थिति आ गई, अगर वेग निकालना है हमको, क्या निकालना है वेग, तो देखो वेग का सिंपल फार्मूला होता है v बराबर स्थिति है यानी विस्थापन, तो dx बटे dt, ये dx बटे dt, और x क्या है यहाँ एक्स ए बी है, x की जगह क्या लिख देंगे एक्स ए बी लिख देंगे। अब v बराबर d अपान dt, एक्स ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं हम एक्स ए माइनस एक्स बी, क्या लिख सकते हैं एक्स ए माइनस एक्स बी लिख सकते हैं। तो v बराबर डी बाई डी टी, तो इसका गुणा करा देंगे, डी बाई डी टी का एक्स ए में कराओ तो डी एक्स ए बटे डी टी आ जाएगा, और माइनस डी बटे डी टी का इसमें कराते हैं तो डी एक्स बी बटे डी टी आ जाएगा। ये क्या लिखा है, एक्स क्या है स्थिति है, विस्थापन है, तो विस्थापन के समय परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं वेग, तो वेग आ गया, ये वी ए आ गया, और ये वी बी, ये होता है सापेक्ष वेग, v बराबर वी ए माइनस वी बी। और किसके सापेक्ष है ए बी बराबर ये b के सापेक्ष a का वेग, b के सापेक्ष a का वेग, तो वी ए माइनस वी बी, ये होता